हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं, मॉडल पेपर 6 हल करने वाले हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ से चलते हैं। हमारे एक निश्चित कोड भाषा में इसको क्या 59 लिखा गया है, इसका पूछा गया है। तो हम देखते हैं क्या लिखा है। बी आई सी वाई सी एल ई बराबर क्या लिखा है 59। हम देखते हैं इसका क्या प्लेस वैल्यू लिखते हैं। बी का होता है 2, आई का 9, सी का होता है 3, वाई का होता है 25, सी का होता है 3, एल का होता है 12, ई का होता है 5। हम देखते हैं 5 5 10 10 5 15 3 2 5 15 5 20 20 9 29 29 के 9 हासिल 2 2 2 4 1 5, यानी कितना हुआ है। सबका प्लेस वैल्यू लिख के क्या जोड़ दिया गया है। उसी प्रकार हम देखते हैं इसका किसका देखते हैं। W है, W है, W है, I है, N है, D है, O है, W। तो हम देखते हैं W का कितना होता है 23, I का होता है 9, N का होता है 14, D का होता है 4, O का होता है 15, W का होता है 23। तो हमारा कितना हो गया 4 4 8 8 2 10 5 15 1 16 16 16 16 3 19 19 19 9 28। 28 के हो गया 8, 28 के 8 हासिल कितना हो गया 28 के 8 हासिल 2। उसको हम देखते हैं 2 1 3 1 4 1 5 6 7 कितना हुआ था हमारा। अगर किसे देखते हैं 5 3 8 8 2 10 2 12 4 16 16 7 18 19 19 और 10 19 और 9 कितना 28। 28 के 8 हासिल 2 28 2 2 4 1 5 6 7 8, यानी कितना हो गया 88 है। तो 88 हमारा किस ऑप्शन में है। 88 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना आ रहा है 88। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अध्याय का दिया है पुस्तक, अध्याय का संबंध किससे दिया है, पुस्तक से। क्या दिया है, अध्याय का संबंध किससे, पुस्तक से दिया है। उसके बाद हमारा क्या पूछा है, अध्याय का संबंध पुस्तक से, तो चाप का संबंध पूछा है। अध्याय का संबंध पुस्तक से दिया है, चाप का संबंध पूछा है। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए है, घन है, बी है हमारा त्रिभुज है, क्या है ऑप्शन ए घन है, बी क्या है त्रिभुज है, ऑप्शन सी है वर्ग है, ऑप्शन डी हमारा क्या है वृत्त है। हम देखते हैं क्या है। ये हमारा ऑप्शन ए घन है, ऑप्शन बी त्रिभुज है, ऑप्शन सी वर्ग है, ऑप्शन डी क्या है वृत्त है। हम देखते हैं पुस्तक, अध्याय का संबंध पुस्तक से दिया है, यानी क्या होता है पुस्तक में अध्याय होते हैं बहुत सारे। उसी प्रकार हमारा चाप से क्या होता है, चाप क्या होता है वृत्त में क्या लगाया जाता है, चाप लगाया जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 16 है, 20 है, 36 है, 72 है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन ए है 105, ऑप्शन बी है 216, ऑप्शन सी है 136,
ऑप्शन डी है 184। तो हम देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं क्या दिया है, एक क्या है 16 है, 16 है, 20 है, 36 है, 72 है। क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ क्या हुआ है, यहाँ +4 हुआ, 16 4 20। यहाँ हम देखते हैं 20 10 30 और 6 16 यानी कि +16 हुआ है। यहाँ हम देखते हैं तो 36 में कितना होता है 72 यानी कि +36 हुआ है। यहाँ क्या होगा, तो हम देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ अगर हम देखें 2 का वर्ग हो रहा है, यहाँ 4 का वर्ग, यहाँ 6 का वर्ग, यानी 2 2 दूना 4 +2 हुआ, 4 2 6 हुआ। तो यहाँ हम 8 का वर्ग करेंगे, 8 × 64 यानी कि 64 है। अगर हम 36 में 64 जोड़ेंगे कितना होगा, 36 में कितना 64 जोड़ना है, 6 4 कितना 64 होगा, तो कितना 72 में 64 जोड़ेंगे। यहाँ हमारा 72 है, 72 में क्या 64 जोड़ेंगे, क्या कितना होगा 4 2 6 7 6 13 यानी कि 136 आएगा। कितना हम 72 में कितना 64 जोड़ना है, 72 में जब हम 64 जोड़ेंगे कितना आएगा 136 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या किया गया है, यहाँ +4 हुआ है, +16 +36 +64 यानी कि 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग और 8 का वर्ग प्लस हुआ है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बताना है, असंख्य बताना है। 415 है, 718 है, 545 और 314 है। तो हम देखते हैं यहाँ क्या है 415 है। 415 कैसे आया है, तो हम देखते हैं अगर हम 4 - 5 करते हैं 1 आता है, यानी इस पर हम दूसरा करते हैं 700 कितना है 718 है। अगर हम 7 - 8 करते हैं बराबर 1 आता है। उसी प्रकार हमारा 500 क्या है 545 है, तो हम 5 - 5 करेंगे कितना आ गया 0। उसी प्रकार हमारा 314 है, 314 है, इसको अगर हम 3 - 4 करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि सब में 1 आ रहा है माइनस करने पे, लेकिन तीसरे में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगर हम इसमें माइनस कर रहे हैं 1 आ रहा है, 4 में 5 माइनस कर रहे हैं 1 आ रहा है, 3 में 4 माइनस कर रहे हैं 1 आ रहा है, 5 में 5 माइनस कर रहे हैं 0 आ रहा है। तो हमारा सबसे अलग कौन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सबसे अलग है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हमारा LHE है, PFQ है, DEAP है, JPC है। हम देखते हैं हमारा B का L का हम देखते हैं 12 है, H का 8 है, E का 5 है, B का 2 है, F का 6 है, Q का 17 है, D का 4 है, E का 5 है, P का 16 है, J का 10 है, P का 16 है और C का 3 है। तो हम देखते हैं क्या है, अगर हम देखें यहाँ हमारा अगर हम जोड़ रहे हैं 12 8 20 5 25 हो जा रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं 17 3 20 3 33 34 17 3 20 3 23 24 25 यानी क्या हो रहा है 25 यहाँ भी हो रहा है। उसके बाद हम देखें 16 4 20 5 25, उसके बाद हमारा 16 10 26 27 28 29 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबका सम करने पर कितना 25 आ रहा है, उसका प्लेस वैल्यू लिख के सम करने पर इसका क्या 25 आ रहा है, इसका भी 25 आ रहा है, इसका भी 25 है, इसका क्या आ रहा है 29 आ रहा है। 16 10 26 और 26 17 28 29 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ये सबसे अलग आ रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑप्शन ए है झुंड है, बी है पशु समूह है, सी है दल है और डी क्या है हंस है। तो हम देखते हैं हमारा झुंड क्या है, एक समूह है, पशु क्या है समूह दिया है, पशु समूह दिया है, दल क्या है समूह है, हंस हमारा जो है ये अकेला है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं सभी समूहवाचक संज्ञा है और हंस हमारा क्या है
व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नंबर 7 है 32 का संबंध 256 से दिया है, 16 का संबंध किया है। तो देखते हैं, अगर हम 32 गुणे 2 करते हैं, नहीं आएगा, 6 आ रहा है यहाँ, हम देखते हैं तो 2 2 2 3 4 2 3 6, अगर हम 3 गुना करते हैं तो क्या होगा, 2 3 6 और 6 3 3 6 3 का 96 होगा, नहीं होगा। उसके बाद देखते 2 2 4 3 6 2 4 8 5 10 2 6 12 2 से 14 तो 8 16, यानी अगर हम 32 गुणे 8 करते हैं, 8 गुना 16 6 यहाँ से ले 8 24 25, यही नहीं कि क्या किया गया है, इसका 8 गुना कर दिया गया है, गुणे 8। उसी प्रकार हम देखते हैं कितना होगा, 16 8 16 का 8 गुना करेंगे, 16 8 128, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर हम 16 का 8 गुना करेंगे, 16 8 128, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ से। 8 है दिया है BOTAN Y को, क्या है, BOTAN Y को क्या लिखा गया है, एक निश्चित भाषा में इसको क्या लिखा गया है, OBATYN लिखा गया है। एक निश्चित भाषा में BOTAN Y को OBATYN लिखा है। तो फिर उसी आगे दिया है हमारा OOLOGY को क्या लिखा जाएगा, क्या है, OOLOGY को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन हमारा ये है, ऑप्शन हमारा ये है OOGOLY। ऑप्शन बी हमारा है, ऑप्शन बी है OOOLGY। ऑप्शन सी है YOOOLG। ऑप्शन डी है YLGOOO। तो हम देखते हैं, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो गया। तो हम देखते हैं क्या दिया है, इसका संबंध इससे दिया है, इसका संबंध पूछा गया है। तो हमारा है BOTANY, क्या दिया है, इसका संबंध इससे दिया है OBATYN। तो हम देखें यहाँ क्या किया गया है, इसको ऐसे कर दिया गया है, इसको ऐसे, इसको ऐसे कर दिया गया है, इसको ऐसे, इसको ऐसे तिरछा कर दिया गया है, इसका ऐसे तिरछा, यानी क्या सबका क्या किया गया है, तिरछा करके लिख दिया गया है। इसका ऐसा इधर कर दिया गया है, इसको इधर कर दिया गया है। उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ क्या दिया है, OOLOGY। तो हम देखते हैं, इसका हम इधर करेंगे तो क्या आएगा O, इसका इधर करेंगे क्या आएगा O, इसका इधर करेंगे O आएगा, इसका इधर L, इसका इधर करेंगे क्या आएगा Y, इसका इधर तो G। क्या हो गया, हमारा हो गया OOLGY। हम देखें क्या हो जाएगा, OOLYG, यानी क्या हो जाएगा, ये O हो गया LYG, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, OOLYG। तो OOLYG ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, बैल का संबंध इससे गाय से दिया है। तो बैल का संबंध गाय से दिया है, शेर का संबंध पूछ रहा है। ऑप्शन हमारा है, बैल का संबंध गाय से दिया है, शेर का संबंध पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन ये है, ऑप्शन ये है पशु शावक,
क्या है? ऑप्शन ए है पशुसावर, ऑप्शन बी है शेरनी, ऑप्शन क्या है? ए है पशुपालक, बी है शेरनी, सी है हमारा घोड़ी, ऑप्शन डी है हिरण। तो हम देखते हैं हमारा बैल का संबंध किससे? गाय से लिया है, यानी बैल क्या है? मेल है, गाय हमारा फीमेल है, बैल क्या है? मेल है। उसी प्रकार हमारा शेर का क्या होगा? फीमेल। शेर का हो जाएगा शेरनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बैल का क्या होगा? गाय। उसी प्रकार शेर का क्या होगा? शेरनी हो जाएगा। ये क्या है? ये मेल है, ये फीमेल है। बैल मेल होता है, गाय फीमेल होता है, तो शेर का क्या हो गया? शेर हो गया। शेर का क्या हो जाएगा? फीमेल शेरनी हो जाएगा। बैल का फीमेल गाय होता है और शेर का फीमेल शेरनी हो जाएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मुद्राएं हैं, युआन है और बाहत है। तो हम देखते हैं, हमारा मैं ऑप्शन दिया है, देखते हैं कौन सा सही होगा डायग्राम। हम देखते हैं, मुद्रा दिया है, युआन बाहत है। हमारा ये हो गया मुद्रा, जो हमारा ये युआन है ये भी मुद्रा है, बाहत है ये भी मुद्रा है। कौन? युआन भी मुद्रा है और क्या है? बाहट भी मुद्रा है। युआन अलग देश का मुद्रा है, बाहट अलग देश का मुद्रा है। युआन कहाँ का है? युआन चीन का है। बाहट कहाँ है? थाईलैंड का। थाईलैंड का मुद्रा क्या है? बाहट है। और युआन कहाँ का? चीन का। चीन का कहाँ? चीन का मुद्रा क्या है? युआन है। और बाहट कहाँ का है? थाईलैंड का। और ये दोनों क्या है? मुद्रा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है, क्या है? ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है और क्या है? देश है। हम देखते हैं ऑप्शन ए, देखते हैं ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो हम देखते हैं कौन सही होगा। ऑस्ट्रिया और डेनमार्क हमारा क्या है? दोनों अलग अलग देश हैं। ये हमारा देश दिया है, हमारा वेन डायग्राम तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा हमारा देश, ये हमारा हो जाएगा। ऑस्ट्रिया अलग देश है और डेनमार्क अलग देश है, यानी कि हमारे दोनों क्या है? देश है। देश क्या हो जाएगा? बाहर। ऑस्ट्रिया अलग देश है और डेनमार्क अलग देश है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, भाषा है, हिंदी है। क्या दिया है? भाषा है, हिंदी है और क्या है? मलयालम है। क्या दिया है? भाषा दिया है, हिंदी दिया है और मलयालम दिया है। हम देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन हमारा ये है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो हम देखते हैं, भाषा दिया है हिंदी और मलयालम। क्या है हमारा भाषा दोनों क्या है? हिंदी भी एक अलग भाषा है, मलयालम अलग भाषा है, दोनों क्या है? भाषा है। यानी दोनों कहाँ भाषा के अंदर आ जाएंगे, भाषा ऊपर आ जाएगा। और हिंदी हमारा अलग भाषा हो गया और मलयालम हमारा अलग भाषा हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा हो गया भाषा, ये हमारा हिंदी हो गया, ये हमारा ऊपर वाला क्या हो गया? भाषा, ये हमारा हिंदी हो गया। हिंदी अलग भाषा है और मलयालम क्या है? अलग भाषा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर
13 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। 17 है, 7 है, 66 है, 15 है, 1 है, 51 है, 13 है, 5 है, क्वेश्चन मार्क। तुम देखते हैं बड़ी संख्या हमारा कहाँ नीचे आ रहा है, यानी कि इन दोनों का कुछ करके क्या 66 आया है, हमारा है 17 है और क्या है 7 है। 17 है 7 है, अगर हम 17 7 करेंगे 24 होगा, 24 से हमारा 66 नहीं आएगा। तो अगर हम 17 है 7 का वर्ग करते हैं, 17 7 सते 49, तो हम कितना आएगा 9 1 10 से 16 6 यहाँ से 4 1 5 1 6, यानी कि ये हमारा सही हो रहा है। 17 किया गया, उसके बाद क्या इसका 7 का वर्ग कर दिया गया। उसी प्रकार हम इसका देखते हैं तो हमारा क्या होगा, उसी प्रकार हम इसका देखते हैं, ये हो जाएगा 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36। तो हमारा 6 5 11 के 3 1 4 1 इसलिए 5 1 क्या सही आ रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं 13 है, हम 5 का स्क्वायर करेंगे, 13 प्लस 55 25, 13 और 25 कितना होता है 5 3 8 2 1 3, यानी कि 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, यानी कि हमारा इसका क्या किया गया है 13 है प्लस 5 का स्क्वायर करके क्या किया गया है 13 प्लस 5 का स्क्वायर कर दिया गया है 55 25, कितना हो गया है 38, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए हम देखते हैं आगे। यहाँ क्या 17 जोड़ के 7 का वर्ग कर दिया गया है 66 आ गया है, 15 प्लस 6 का वर्ग 36 कर दिया गया है, 15 प्लस 36 कितना 51 हो गया है, 13 उसके बाद प्लस 25 कितना हो जाएगा 38। आइए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है 13 है 117 है 9 है, 22 है 7 है, क्वेश्चन मार्क है, 12 है 11 है। हम देख रहे हैं कहाँ बड़ी संख्या कहाँ बीच में आ रही है, तो हम देखते हैं। तो अगर हम देखें 13 9 कितना होता है, 13 9 हमारा 117 होता है, यानी क्या क्या दिया गया है 13 गुणे 9 कर दिया गया है 117। उसी प्रकार हम देखते हैं 22 गुणे 7 करते हैं, तो अगर हम 22 गुणे 7 करते हैं, 7 दूना 14 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, यानी कितना आएगा 154। 154 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, लेकिन हम पहले आगे देखते हैं 11 गुणे 12 करते हैं। हम क्या ट्रिक बताए थे, अगर हमारा 12 गुणे 11 करना है तो हम क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे और 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 132 आ जाएगा, यानी कि हमारा सही है। कितना आ जाएगा, अगर हम 13 गुणे 9 कर रहे हैं 117, 11 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 12 कर रहे हैं, अगर हम 11 गुणे 12 कर रहे हैं तो हमारा 132 आ रहा है। उसी प्रकार हम देखते हैं अगर 22 गुणे 7 कर रहे हैं, तो 22 गुणे अगर हम 7 कर रहे हैं, 7 दूना 14 ये 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, यानी कि 154। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 154। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रोहित एक बिंदु 1 से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़ता है और बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। बिंदु ए तक पहुंचने के लिए कितनी दूर किस दिशा में चलना पड़ेगा। तो हम देखते हैं क्या है, रोहित है, मानते हैं क्या है, यहाँ मानते हैं एक बिंदु क्या है ए है, एक बिंदु क्या है ए है। रोहित बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर कहाँ ऊपर होगा, तो यहाँ क्या होगा 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। बाएं किधर होगा, तो घड़ी के दिशा में क्या होता है दाएं होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में क्या होता है बाएं होता है। तो घड़ी हमारा कैसे चलता है, ऐसे जा रहा है तो इधर जाएगा, इधर हमारा क्या होगा बाएं होगा, बाएं मुड़ता है और कितना 4 किलोमीटर चलता है, ये हमारा कितना हो गया 4 किलोमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, तो हमारा ऊपर की तरफ क्या होगा दाएं, नीचे क्या होगा बाएं, कितना 6 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद कहा गया है अंत में फिर बाएं मुड़ता है और बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर पहुंचता है, यानी कि बिंदु बाएं किधर होगा, इधर दाएं होगा, इधर बाएं। यहाँ बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर पहुंचता है। हम देखते हैं
ये हमारा घड़ी हो गया। घड़ी की दिशा में क्या होता है, दाएं होता है। घड़ी की विपरीत दिशा में बाएं होता है। हमारा घड़ी कैसे ऐसे चलता है, ये हमारा दाएं इधर होगा, इधर जा रहा है तो क्या होगा, बाएं होगा। यहाँ हमारा कौन है, यहाँ हमारा बिंदु बी है। क्या कहा है, बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है, तो बिंदु हमारा बी है 4 किलोमीटर। अब पूछ रहा है बिंदु ए तक पहुंचने के लिए इतनी दूर और किस दिशा में चलना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, बिंदु हमारा ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो यहाँ से ये किस दिशा में है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कौन है, उत्तर है, यानी कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा में है। कितना दूरी है, 6 किलोमीटर ये है, 3 ये इधर है, 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर किस दिशा में चलना पड़ेगा, उत्तर दिशा में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बिंदु बी से ए तक पहुंचने के लिए इस दिशा में, उत्तर दिशा में कितना, 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो 15 का हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।